बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रिसेंटली सोशल मीडिया के ऊपर इजी पैसा और जैज़ कैश के हवाले से आप लोगों ने 2 आवर्स का जो कूलिंग पीरियड टाइम मुतारफ़ करवाया गया। मतलब जब आप पैसे किसी को भेजेंगे तो 2 घंटे के लिए अगले बंदे के अकाउंट में नहीं पहुंचेंगे। तो इस चीज़ को लेके सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा बवाल मचा रहा कि अब तो लोगों के काम ठप हो जाएंगे। जो लोग मौके पे पहुंच के पैसे सेंड करते हैं या जिनको फ़ौरन ज़रूरत होती है, इंस्टेंटली ज़रूरत होती है, तो उनका तो काम ठप हो जाएगा। वो तो फिर ऑनलाइन जो बैंकिंग है उसको इस्तेमाल छोड़ देंगे। तो इस चीज़ को लेके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बीच में आना पड़ा और वजाहत देना पड़ी कि एक्चुअल में जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो इस चीज़ पे लगाई गई है और लोगों ने कुछ इसका और ही मतलब निकाल लिया है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सर्कुलर भी आ चुका है, क्लैरिफिकेशन ऑन 2 आवर्स कूलिंग पीरियड इन डिजिटल फंड्स ट्रांसफ़र। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो कूलिंग पीरियड लगाया गया है तमाम डिजिटल फंड्स के ऊपर लगाया गया है। इसमें सिर्फ जैज़ कैश और इजी पैसा नहीं बल्कि तमाम वो बैंकिंग ऐप्स हैं जिनकी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड्स होंगी। और ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ये सिर्फ और सिर्फ 3 तरह की ट्रांजैक्शंस पे लागू होगी। उसके अंदर क्या आ जाता है कि कोई बंदा परचेजिंग कर रहा है, ऑनलाइन परचेजिंग कैश आउट करना चाह रहा है, मोबाइल टॉप अप मतलब कोई बंदा इजी लोड, कैश आउट और ऑनलाइन अगर कोई परचेजिंग करना चाहता है तो वो उस कैश से नहीं कर सकेगा इन 2 घंटों के अंदर। 2 घंटों के बाद वो कर सकता है। उसके अलावा आप उन पैसों को किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कर सकते हैं, किसी और को भेज सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ें, कैश आउट, मोबाइल का लोड और ऑनलाइन परचेजिंग आप जो है वो नहीं कर सकते हैं। अब इस चीज़ का सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद यही है कि जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, मसाइल बनते हैं, लोगों को अपनी बातों के अंदर उलझा के उनसे पैसे ट्रांसफ़र करवा लिए जाते हैं। छोटी रकमें होती हैं 5-10 हज़ार, लेकिन लोग उसका पीछा नहीं करते हैं क्योंकि पता होता है कि हर्डल ज़्यादा होंगी, मसाइल ज़्यादा होंगे, पैसे हैं कम तो हमें भागना ज़्यादा पड़ेगा तो फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ को लेके अब स्टेट बैंक थोड़ा-सा मुतहर्रिक हुआ है। आप अगर इसकी जो है वो यहाँ पे कंप्लेन लॉन्च कर देंगे तो उसको फ्रीज़ कर दिया जाएगा उस ट्रांज़ैक्शंस को और दोनों एंड से कन्फर्म किया जाएगा कि आया आपने वाक़ई ही उस बंदे को पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और उस बंदे से भी पूछा जाएगा कि आया आपने किस चीज़ के उस यहाँ से पैसे लिए हैं। तो दोनों जानब से अगर कन्फर्मेशन होगी तो उस ट्रांज़ैक्शन को रिलीज़ किया जाएगा। अदरवाइज़ ये जो रकम है वापस ओरिजिनल जो सेंडर अकाउंट है उसके अंदर वापस रिवर्स कर दी जाएगी। ईज़ी पैसा और जैश कैश के अंदर ये काफ़ी सारे मसाइल आ रहे थे, फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो जाते थे, सादा लोगों को अपनी बातों के अंदर लपेट के जब वो उन लोगों से पैसे हथिया लिए जाते थे। तो इस चीज़ को लेके ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है और यहाँ पे क्लैरिफ़ाई किया गया है कि ये इंस्टेंटली अगले बंदे के अकाउंट में पैसे चले जाएँगे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ वो उस पैसों से ये 3 काम नहीं कर सकेगा, मोबाइल लोड नहीं कर पाएगा या फिर उस पैसे को कैश आउट नहीं करवा सकेगा या उसकी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकेगा। बाकी पैसे उसके अकाउंट में चले जाएँगे, ये लाज़मी है। लेकिन यहाँ पे इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जा सकता है, उसको मिसयूज़ भी किया जा सकता है। अब इस चीज़ को यहाँ पे मैं क्लैरिफ़ाई नहीं करना चाहता क्योंकि उससे फिर लोग इस चीज़ को गलत मतलब निकालेंगे। लोग कहेंगे कि जी आप लोगों को अब जब वो बता रहे हैं, नया रास्ता बता रहे हैं तो मेरे ख़्याल में इसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा किया जाएगा। आप लोगों की क्या राय है इस हवाले से नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।